हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। आगे बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन में एक कॉमन ग्रुप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर जो हमें दिखाना होगा तो एल्डिहाइड हम इस तरीके से दिखा लेते हैं। ठीक है, और अगर जो हमें कोई कीटोन दिखाना होगा तो हम उसे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों में सेम ग्रुप है तो इनकी कुछ जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। और ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस रीज़न से होती हैं, जो ऑक्सीजन यहाँ पे है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यह ऑक्सीजन क्या करता है, इस बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो उसे पोलर कर देता है। ठीक है, प्लस माइनस बना देता है ये। ठीक है, होता कैसे, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी तो उसमें नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे पास हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। हाँ, ये अलग विषय है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रिएक्टिविटी में कुछ अंतर हो सकता है। ठीक है, उसे आगे अभी देख लेंगे। ठीक, मैंने पुराने लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है ये आपको ध्यान भी रखना है। अगर जो कहीं पे डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, ठीक, तो ये डबल बॉन्ड हमें दिखाता है एडिशन रिएक्शन के लिए। मतलब हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, एडिशन रिएक्शन को देनी है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हमेशा चाहेगा कि मैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाऊं, तो ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देता है। जैसे हमने देखा था एथीन के केस में, तो एथीन की सारी रिएक्शन कैसी हैं, एडिशन रिएक्शन है। HBr से ऐड कराओगे तो क्या बनेगा, H प्लस Br माइनस, तो ये बनेगा CH3 CH2Br। एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में याद होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी की रिएक्शन अगर जो हम Br2 से करें तो क्या मिलता है, CH2 CH2 Br और Br। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है। जहाँ पे एल्कीन या एल्काइन होते हैं वहाँ पे तो रिएक्शन होती है, जो एडिशन रिएक्शन उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें, एल्कीन्स और एल्काइंस में। पर अब देखो यहाँ पे, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, ये रिएक्शन शुरू होती है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल से, इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास होता है एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें जो रिएक्शन देखी जाती है वो होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ही हो रही है, पर किस टाइप की हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है, तो इसे समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसे ध्यान से समझना, क्योंकि एक बारी मैकेनिज्म समझ में आ गई तो
सारा एक पैटर्न हमें मिल जाता है। उसके बाद हमें उसी पैटर्न पे रिएक्शंस कंप्लीट करानी है। तो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास ये है, ठीक है। इससे दो अलग अलग ग्रुप हमारे पास जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं उन्हें दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड। कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कोई या कीटोन भी हो सकता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और क्या चीज़ पता है इसके बारे में हमने, कि जो ऑक्सीजन होता है वो हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। असर इससे क्या पड़ता है। ऑक्सीजन यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे प्लस चार्ज आता है। पर ये पोलराइजेशन क्या तुरंत हो जाता है? तो इस पोलराइजेशन को होने के लिए, ये जो प्लस माइनस बन रहा है ना, इसके लिए आवश्यकता होती है किसी न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या था? तो जीओसी में देखना, न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने बताया था। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है, या उस पर नेगेटिव चार्ज हो या एक लोन पेयर हो, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। ये जो पोलराइजेशन होगा वो खाली किसकी प्रेजेंस में होगा? न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप के नज़दीक आता है तो ये बॉन्ड पोलराइजेशन दिखाना शुरू कर देता है, और इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का है हमारे पास, ये कार्बन है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता है इस कार्बन को, ठीक। असर क्या हो रहा है यहाँ पे? जो ये कार्बन था sp2, अब देखो आगे क्या होगा। ये इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। आगे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म किस तरीके से होगा? कार्बन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आया तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। आगे ए बी और ऑक्सीजन, देखो यहाँ से इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल गया है तो ये तो न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज, ठीक है। अब जो ये कार्बन है बीच वाला, इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 से sp3 हो गया है, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर प्लेनर था, जो ये नया मॉलिक्यूल मिला है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, हेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट मिला हमें, ठीक। तो ये स्टेप होता है इसमें स्लो स्टेप। अगला स्टेप फास्ट स्टेप होता है। उस स्टेप में क्या होगा? देखो ये ऑक्सीजन माइनस है, ठीक है। इस पे कोई आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल, या हम इसमें प्रोटॉन अभी बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो कहीं से H+ आ गया तो ये किस किस पे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है। और जो नई स्पीसीज बनेगी वो किस टाइप से बनेगी? CNU, ठीक है, ABOH, ठीक। तो ये हमारे पास क्या गया? इसका कार्बोनिल कंपाउंड का एडिशन प्रोडक्ट,
तो अब हमें क्या करना है, इस न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोल रहे हैं ना, तो ये कोई भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव वाला पार्ट कार्बन पे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। इस एडिशन रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो जो कार्बन था, कार्बोनिल कार्बन, वो sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, क्या क्या हुआ है, पहला कार्बोनिल कार्बन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ है। दूसरा एडिशन रिएक्शन हमने देखी है यहाँ पे, और एडिशन रिएक्शन का कौन सा टाइप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे प्राइमरी रिएक्शन क्या होंगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएंगी। अब जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था कि रिएक्टिविटी में डिफरेंस आने वाला है एल्डिहाइड और कीटोन की, रिएक्शन तो सेम दिखाएंगे पर उनकी रिएक्टिविटी में अंतर आएगा। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ की। रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन की तुलनात्मक क्रियाशीलता। ठीक है, कि इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है। तो जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। ठीक, अब इसको हम एक सवाल के माध्यम से समझें। हमारे पास तीन कंपाउंड है, ठीक है, तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है, HC डबल बॉन्ड OH पहला फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हुआ एसिटाल्डिहाइड। ठीक, और तीसरा एसीटोन। ठीक है, तीन हमारे पास क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। अब इसमें बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा, इन तीनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है, मैंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये दिखा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि कितनी जल्दी इस ग्रुप पे प्लस और माइनस चार्ज बन जाए। ठीक है, ये ग्रुप है, जितना ज़्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ही जल्दी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या स्थितियाँ बनती है। देखो, पॉजिटिव चार्ज, हमें ये भी समझना है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कम हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कहाँ से, फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले में सेम, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। अंतर कहाँ पे आएगा कि इन तीनों कार्बन में से
सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे होने वाला है। ठीक है, तो हम इस पे देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक, अब यहाँ पे इस ग्रुप पे ध्यान दें। हम इस ग्रुप को हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि ये किस टाइप का ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट। ये ग्रुप होता है प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब प्लस आई इफेक्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे ग्रुप क्या करता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ग्रुप ने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम थी। हमने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा, और मिथाइल ग्रुप का क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया कार्बन को। तो जो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, वो इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी होने लग गई है। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे तो एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप आ गए, 2, तो प्लस आई इफेक्ट कितना आ गया, 2 प्लस आई इफेक्ट आ गए ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए। ठीक है, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड, फिर दूसरा एसिटाल्डिहाइड, फिर एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ से हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम समझा सकते हैं कि किस प्रकार से रिएक्टिविटी वेरी करती है एल्डिहाइड और कीटोन में। दूसरा आता है स्टेरिक इफेक्ट। इसे बोलते हैं त्रिविम प्रभाव, त्रिविम प्रभाव, या इसे बोल सकते हैं हम संरचना के कारण जो हमारे पास प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, आसान है ये भी समझना। देखिए कैसे होता है कि कोई कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, अगर जो इस न्यूक्लियोफाइल को जगह ही ना मिले यहाँ अंदर जाने की, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अंदर जा ही ना पाए, तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं त्रिविम प्रभाव। होता क्या है, जैसे हमने एक कंपाउंड लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। अगला, मैं अगर जो एसीटोन लिखूं, ठीक है, अब इस एसीटोन और इस फॉर्मेल्डिहाइड में, इन दोनों में से कहाँ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, तो एसीटोन की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल अगर जो इस एसीटोन की तरफ जाएगा तो क्या दिख रहा है हमें, 2 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, या बल्कि ग्रुप, आसान भाषा में बोलते 2 बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इस कार्बन को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट। ठीक है, बड़े ग्रुप हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाता है तो रिएक्टिविटी कीटोन्स की घट जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ से भी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं स्टेरिक इफेक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हो कि अगर जो मैं इनकी रिएक्टिविटी पूछूं, एसिड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। अगला ग्रुप में इस टाइप से लिख लूँ कोई,
इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है? फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड और फिर ये जो हमने अगला बनाया। ठीक है, तो ये था स्टेरिक इफेक्ट। अगला आता है इसमें इसे आगे देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखी नहीं है, इसे आगे देख लेंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मीजोमेरिक इफेक्ट हमें समझना पड़ेगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट पे अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसको आप देख लेना। पहले समझ लें एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन किस तरीके से दिखा सकते हैं हम। ये एक एरोमेटिक रिंग हो गई,